बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इम्पोर्टेंट टॉपिक स्कैबीज़, जिसको उर्दू में आम ज़ुबान में ख़ारिश भी कहते हैं। इसको ना 7 ईयर इचीनेस या इसको कहीं पे पुराना नाम ये भी था। ठीक है। स्कैबीज़ बेसिकली एक यूँ कह लें कि कॉन्टेजियस पैरासिटिक इन्फेक्शन है, मतलब एक दूसरे से लगने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टेजियस पैरासिटिक इन्फेक्शन है और इसका केस आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमारी जो थी ना मैडम डरमा वाली, वन ऑफ माय फेवरेट मैम, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बिलीव मी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जब भी स्कैबीज़ के आपको ज़रा भी शक हो ना, तो कभी भी पेशेंट को आपने छूना भी नहीं है, क्योंकि छूने से हो सकता है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, बल्कि 100% चांस है कि वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो। इस वजह से जो भी पेशेंट आप स्किन डिपार्टमेंट के अंदर आया ना, हमेशा अपने हैंड्स ग्लव पहन के और जब उसको अटेंड कर लो उसके बाद ग्लव्स उतार के अच्छे तरीके से, जिस तरह होता है ना स्टीरिलाइज वे में, उतार के और फिर आपने सैनिटाइज लाजमी करना होता है। ठीक है। ये तो है बेसिक प्रोटोकॉल, और जो हर ऑलमोस्ट प्रोसीजर के अंदर अमूमन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जो पीजी होते हैं या फिर प्रोफ़ेसर होते हैं, वो वैसे ही खड़े-खड़े जो है ना वो ये चेक करके और गए। इस तरह नहीं करना मेरी जान, कभी भी अपनी लाइफ़ को रिस्क में नहीं डालना। अगर आप बीमार हो गए ना, तो बिलीव मी कि आपकी सपोर्ट बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली है पैरासिटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका, जो कि मोस्टली इन्वॉल्व करता है आपकी स्किन की डर्मस को। ठीक है। और यहाँ पे ना मेन वजह इसकी क्या है, एक छोटी सी माइट होती है। ठीक है। यूँ कह लें कि जूं की तरह या कोई भी माइट है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, है सैक्रोपेटीज स्केबियाई। ठीक है। अब ये नाम एस स्केबियाई, तो ऐसे हमारे पास SARCOPTES, स्पेलिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। सैर्कोपेटीज स्केबियाई नाम में ही काम है, मतलब उसका नाम ही खारिशों वाला है। या इसका दूसरा नाम हमारे पास ना एस्कैरस भी होता है, एस्कैरस स्केबियाई भी इसको हम कहते हैं। तो अगर एमसीक्यू में एस्कैरस आ जाए या सैक्रोपेटीज आ जाए, तो एक ही, कान ऊपर से पकड़ो या नीचे से पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना क्या होता है, बेसिकली जो फीमेल है ना, हमेशा जो काम ख़राब फीमेल नहीं करना होता है, चाहे वो इंसानों के अंदर हो या कुछ भी हो। ज़न ज़र ज़मीन, तीन ही जो है ना जिनकी वजह से इस माशरे में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर माशरे से औरत ख़त्म कर दें, ज़मीन ख़त्म कर दें, ज़न ज़र ज़मीन, ज़र में क्या दौलत ख़त्म कर दो, तो कोई लड़ाई होगी किसी चीज़ के ऊपर? नहीं होगी। ठीक है। कोर्ट कचहरियों में जाओ ना, कभी आप थाने का चक्कर लगाओ, तो ये 3 केसेज़ ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। आजकल तो बस वो सियासत वाले दूसरे चल गए हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है ना, वो क्या करती है, उसने खड्डा खोदना है स्किन के अंदर। ठीक है। जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड फीमेल है ना, मतलब वो अपने मेल से टपाटप करवा के आई हुई है। ठीक है। वो क्या करती है, वो स्किन के ऊपर आएगी और वहाँ पे यूँ खोदना शुरू कर देगी। सपोज़ करिए ये हमारी स्किन है ना, तो इसने ना अंदर गड़ा हल्का-हल्का खोद खोद के अंदर जाना शुरू कर देगी। वो खामख़ाई। ठीक है। स्किन की लेयर के अंदर जाके वहाँ पे क्या करेगी, जाके वहाँ पे टपा-टप अंडे देना शुरू कर देगी। तो वहाँ पे एक तो भरो करेगी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अभी मैं घर में हूँ तो जब भी वीडियो बनानी होती है आ जाते हैं ये, पता नहीं क्यों। अच्छा, बोरो करती है, उसके बाद यहाँ पे ना इसने एग जो है ना वो अंडे उतार देने हैं। ठीक है। ये जो है ना जब हैच करते हैं, तो हमारे पास वो अडल्ट्स के अंदर जो है ना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। अब यही एग जब हैचिंग होगी इसकी, अंडे टूटेंगे, तो वो हमारे पास अडल्ट लार्वे जो भी हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब ये साइकिल ना रिपीट होता है एवरी 14 टू 17 डे, 14 से 17 दिन के बाद यही जो नए उसके नौमौलूद बच्चे हैं, ये पक्की फ़ीमेल बन जाती हैं, और इनमें से कुछ मेल बन जाते हैं, कुछ फीमेल, और वहीं अंदर स्किन के अंदर इन्होंने टपा-टप शुरू कर देना है और वहीं पे इन्होंने मज़ीद अंडे शुरू कर देने हैं। तो यूँ पे फिर हमारे पास पूरी स्किन के अंदर जो है ना नए-नए इन्होंने खड्डे बनाना शुरू कर देने, न्यू बोरोज़ उसने लिखा हुआ है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। और ये हमारे पास बिला तफरीक, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, मर्द है, औरत है, ऑल सेक्सेस और ऑल एजेस के पेशेंट हमारे पास देखे गए हैं। ठीक। अब इसके अंदर जो है ना क्लिनिकल जो हमारे पास फीचर है, पेशेंट किस तरह आपके साथ प्रेजेंट करेगा, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक ही है, मैंने कहा ना कि 7 ईयर इचीनेस, स्कैबीज़ को दूसरा नाम कहते हैं पुराने ज़माने में, तो इसका हम कहते हैं कि ये
सवेयर इची जो है ना, और वो रात के वक्त होती है। ठीक है, मैंने मैम से पूछा, मैम ये रात ही क्यों है? तो मैम कहती थी शायद उन्हें ना जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, सारा दिन सोए रहते हैं, जब माँ बाप ने सोना था तो वो रात को जाग जाते हैं, तो शायद इनका भी यही है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है इसका। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ नॉक्चुरल जो है ना, अगर एमसीक्यूज और एक्ससीक्यूज में नॉक्चुरल हमारे पास इचीज सवेयर इचिंग हो, ठीक है, सवेयर इचिंग हमारे पास रात के वक्त हो, तो रात को याद रखना है कि इन्होंने अपने सारे टपाटप वाले काम करने होते हैं। अब मोर देन फैमिली मेम्बर जो है ना, अगर एक को हुआ है तो अगर हस्बैंड को हुआ तो उसकी वाइफ को भी हो सकता है, उसके बच्चों को भी हो सकता है। तो ये मैंने कहा ना कॉन्टेजियस है, शुरू के अंदर मैंने कहा। तो इसी वजह से ये मोर देन वन फैमिली मेम्बर जो स्लीप टुगेदर, या फिर वो जो मज़दूर आपस में जो है ना, वो एक ही कमरे में काफ़ी ज़्यादा मज़दूर रहते हैं, तो उनके अंदर जो है ना ये बहुत कॉमन है। मैं इसलिए कहता हूँ गरीबी भी एक बीमारी है। अपनी स्किल के ऊपर वर्क करो, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, तो स्लीपिंग टुगेदर जो है ना, जो लोग इकट्ठे सोते हैं, उनकी हिस्ट्री आप लेंगे ना, तो वो कहेगा जी हम एक कमरे में 4-5 लोग इकट्ठे सोते हैं, तो एक बंदा वो कहेगा ये मुझे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, जिसके बाद दूसरे को भी चाहिए होगा किसी में। ठीक है, और ये जो है ना लेटेंट पीरियड इसका जो है ना, वो 2 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना आपको सारे के सारे ये सिम्टम्स इसके नज़र आ जाएंगे। इची जो है ना, वो हमारे पास जैसे ही इन्फेस्टेशन होती है ना इस पैरासाइट की, सैक्रोपेटिस स्केबियाई की, तो इसके साथ ही हल्की हल्की इचिंग फिर वो बढ़ती जाती है। जिस जिस तरह वो खड्डे खोदती जाती है ना, बरोज खोदती जाएगी, तो इसी तरह जो है ना वो इचिंगनेस हमारे पास कहता है बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास करेक्टरिस्टिक लियन बारो है, ग्रेश लीनियर सी शेप्ड, या हमारे पास एस शेप्ड या रेज लियन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास सी शेप्ड होती हैं, या फिर हमारे पास होती हैं एस शेप्ड जो है ना, वो हमारे पास जो लियंस है ना, वो हमें टिपिकल साइड पे मिल जाए। अब टिपिकल साइड कौन सी है? इंटर डिजिट्स। ये कहेगा यहाँ यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इंटर डिजिटल क्लेफ्ट। ठीक है, इंटर डिजिटल क्लेफ्ट्स के अंदर जो है ना उसको हो गई। अब आप अगर फैमिली मेम्बर के अंदर देखें ना, वो यूं यूं खारिश कर रहा है, यूं यूं खारिश कर रहा है, कभी पाँव में खारिश कर रहा है, तो आपको स्कैबीज के फ़ौरन पता चला, और उसका फ़ौरन पकड़ के जो है ना उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर खुद नहीं ट्रीट कर सकते तो, लेकिन उसको फ़ौरन से एग्जामिन ज़रूर करना है। ठीक है, और ग्लव्स वाले हैंड से, वरना खुद ना करवा लेना। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है हमारे पास अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड, ये मेरा रेडियल बॉर्डर है, ये मेरा अल्नर बॉर्डर है, वो यहाँ यहाँ पे यूं यूं खारिश कर रहा होगा, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड, अभी मैं एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, फिर उससे ऑर्डर बॉर्डर ऑफ दी हैंड के ऊपर हमारे पास होगी। ठीक है, फिर रिस्ट, और हमारे पास ये जो एल्बो है इसके ऊपर होगी। ठीक है, रिस्ट होगी, साथ में हमारे पास एल्बो ज्वाइंट होगा, साथ में उसकी बगलें, एक्जिला, जो प्राइवेट पार्ट्स वाली चीज़ें हैं ना, वहाँ वहाँ पे हमारे पास होगी। ठीक है, साथ में उसका जो अम्बलाइकस है, बेली बटन है। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे कुछ ना कुछ गंद जमा हो सकता है, वहाँ वहाँ पे इनका फेवरेट एरिया है, अम्बलाइकस के ऊपर आ जाएगी। फिर अगर तो वो मेल है, ठीक है, तो उसके बटक्स, पीनस, और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट और निपल। तो फीमेल क्या करेगी, अपनी ब्रेस्ट के ऊपर खारिश खारिश करती रहेगी। ठीक है, आप कहेंगे क्या होगा तुम्हें, तुम्हें ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई। जो मेल है वो अपने पिनाइल आर्गन को सारा दिन खुजाता रहेगा। तो अब याद रह जाएगा ना कि पीनस हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर जो है ना, और साथ में बटक्स है। ठीक है, अपने जो है ना वो बैक के ऊपर वो खारिश खारिश करता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी ब्रेस्ट के ऊपर। ये सारी की सारी जो है ना क्लिनिकल सिम्टम्स आपने याद रख लेनी है। फेस इसके अंदर मोस्टली इफेक्टेड नहीं होता। आप ये नहीं देखेंगे। पाम और सोल्स, ये हथेलियाँ भी कभी इंटर डिजिट से, तो साथ इसके पाम और सोल इफेक्ट होते, लेकिन फेस बहुत कम देखा गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि फेस की स्किन थोड़ी सी ऑयली होती है, शायद इस वजह से वो ना जा बरो कर सके, या कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पिनाइल लेयन जो है ना, वो जब हम देखते हैं तो वो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पिनाइल लेयन कहा है ना, तो जब आप इसको एग्जामिन करते हैं तो टिपिकल निशानियाँ वहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। तो ये टिपिकल निशानी है कि ये उसको हमारे पास क्या हो गया, स्केबीज हो गया। नज़र आया है? ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर इस पेशेंट को अर्ली हम ट्रीट कर लें तो ठीक है, अगर ना करेंगे तो वो एट दी एंड पेप्यूल, वेजाइकल, पस्ट्यूल, ठीक है, वो बन जाएंगे, और वो डोमिनेट कर जाएंगे आपके पास, और वो ज़्यादा सीवियर की तरफ हमारे पास जाए। और ये मोस्टली देखा गया जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है ना,
ठीक है, और जो इकट्ठे रहती हैं और जो ज़ाहिर बात है गरीबी जो है ना ये एक मैं कहता हूँ बीमारी है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ ज़ाहिर बात है वो विटामिन अच्छे से नहीं ले रहे होंगे, खा भी अच्छे से नहीं, तो इम्यूनिटी उनकी लो ही होनी है, विटामिन्स नहीं जाएँगे उनके पास। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट है ना, उनके अंदर वो सबसे ज़्यादा हमारे पास देखा गया है, ठीक है? और हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्किन के ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएँगे, इम्पेटिगो हो जाएगा, बॉयल्स बनेंगे, सारी की सारी, ठीक? मतलब कि वहाँ पे वही क्रेस्टिंग और लेयर्स और येलोइश यूँ कह लें कि पस्चूल्स वगैरह बन जाएँगे, अजीब-गरीब सी जो है ना वो आपको वहाँ पिक्चर दिख जाएगी। अब डायग्नोसिस कैसे करना है आपने? आप डॉक्टर साहब आप आपको शक पड़ रहा है यार इसको स्कैबीज़ हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है? तो अच्छा डॉक्टर वही है जो उसको पहले अच्छे से डायग्नोज़ करे फिर इसको अच्छे से ट्रीट करे। तो यहाँ पे हम इसकी जो है ना वो थोड़ी-सी डायग्नोसिस बता देते हैं, ठीक है? तो इसको हमने सबसे पहले जो बरो है ना आपको जहाँ-जहाँ पे लग रही है, इंटरडिजिट्स के ऊपर, पाम के ऊपर, सोल के ऊपर, अल्नर बॉर्डर के ऊपर, ठीक है? रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, मैंने ये वाली एल्बो बताई, फिर बटक बताए, ब्रेस्ट बताई, एक्सिला बताया, पीनस ऑर्गन बताया, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इसको कन्फर्म किस तरह करना है? सिम्पटम्स आपने हिस्ट्री में सारे ले लिए हैं, वो इकट्ठा से हो रहा है वो सारे। तो आपने स्क्रैपिंग आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, स्क्रैप करते हैं, ठीक है? एक हमारे पास है स्कैल्पल होता है, ठीक है? उससे हम क्या करते हैं, खुरेद के ना इस एरिया को, इंटरडिजिट्स को, ठीक है? इनको खुरेद के यहाँ से हम थोड़ा-सा सैंपल ले लिया करते हैं, ठीक है? उसको हल्का-सा वार्म करती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं 10% KOH, ठीक है? ये डालेंगे, सॉल्यूशन डालते हैं और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं तो आपको अंडे जो है ना वो मिल जाते हैं, एस्केरिस के अंडे, ठीक है? तो एस्केरिस एग आपको जो है ना वो अगर 10% KOH डालने के ऊपर माइक्रोस्कोप के ऊपर दिख जाए ना, तो इसका मतलब इसका भी, तो इसकी जो थोड़ी-सी पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह करके ना आपको माइक्रोस्कोपिकली अगर अंडे मिल जाएँ तो ये पक्का है कि ये हमारे पास एस्केरिस स्केबियाई की है, हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे चल रही है, ठीक है? उसके बाद नॉक्चुरल इचिंग और हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन। जब आपने ये अंडे देख लिए, साथ में आपने उसकी हिस्ट्री मैच करनी है। वो कहता है कि मुझे रात को ख़ारिश होती है, तो नॉक्चुरल इचिंग हो गया और साथ में उसको क्या कहते हैं, फैमिली के कोई और मेंबर भी, उसका वाइफ हो गया, उसका बीवी बच्चे हो गए, तो फैमिली मेंबर भी अगर इन्वॉल्व है, तो ये पक्का डायग्नोसिस है हमारे पास स्कैबीज़ की है, ठीक है? अब कुछ लोग जो है ना वो इसे कहते हैं सेवियर ख़ारिश जो है ना ये प्लूराइटिस भी हो सकता है, अर्टिकेरिया भी हो सकता है, एटोपिक डर्माटाइटिस भी हो सकता है, इम्पेटिगो भी हो सकता है, कोई मलेरिया हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने ये सारा टेस्ट किया, साथ में हिस्ट्री अच्छे से ली, तो हमारे पास ये स्कैबीज़ डायग्नोस हो गया। ठीक, अब इसकी हमने जनाब डायग्नोसिस भी कर लिया है, हिस्ट्री भी ले ली है, अब ट्रीटमेंट क्या करनी है डॉक्टर साहब, मरीज़ तो ख़ारिश ही हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले जो आपने ट्रीट करना है पेशेंट और ऑल फैमिली हाउस मेंबर को ना, अ, अगर इचिंग है या नहीं है, सबको ट्रीट करना है, ठीक है? क्योंकि जब एक बंदे के कपड़े इकट्ठे धुलेंगे एक ही मशीन के अंदर, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं ख़्वाह वो मशीन का पानी हर बार चेंज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो हो सकता है कि वो ही कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो ये एक बड़ा है, ठीक है? ट्रीट दी बॉडी बिलो द कॉलर लाइन, हमने कहा फेस इन्वॉल्व नहीं है, तो बिलो द कॉलर लाइन जो है ना ये वाली, इससे नीचे जितनी भी आपकी बॉडी आ रही है ना, इस पूरी की पूरी बॉडी को आपने ट्रीट करना होता है, ठीक है? आपने जो भी आपने मेडिकेशन करनी है ना, तो यूँ कह लें कि मेडिकेशन जो है ना वो 2 दिन के अंदर-अंदर जो है ना आपको रिज़ल्ट आना शुरू कर देता है। जो भी ल यार ये कौन कॉल है? जो भी मेडिकेशन आपको रिकमेंड की जाती है ना, वो हमने किस तरह फर्स्ट डे आफ्टर बाथ, मतलब उसे कहना चाहो नहा के आओ, ठीक है? फर्स्ट डे के ऊपर जो है ना वो आफ्टर बाथ जो है ना, नहाने के बाद, ठीक है? वो मेडिकेशन आपने अप्लाई करनी है। फिर सेकंड डे के ऊपर जो है ना, आपने उसको विदाउट बाथ, ठीक है? पहले दिन उसे कहा अच्छे से अच्छी तरह से नहा के आओ, सारा दिन लगा रहे। दूसरे दिन कहा तुम्हें नहाना नहीं है, दोबारा वही मेडिकेशन अप्लाई करो। और थर्ड डे कहना है कि अब तुमने कोई मेडिकेशन नहीं अप्लाई करनी, अब जब तुम सिर्फ जाके जो है ना वो बाथ लेके आओ। तो 3 दिन जो है ना वो मतलब 2 दिन के अंदर आपने दवाई यूज़ करनी है और तीसरे दिन जो है ना सिर्फ आपने बाथ लेना है। तो ये इससे ऑलमोस्ट जो है ना मोस्टली हो जाती है। साथ में आपने जो लॉन्ड्री के क्लॉथ है ना, ठीक है? उन सब को वॉश किया, मतलब उसकी बेडशीट हो गया, उसका टॉवल हो गया, वो हर चीज़ अलग होंगी ना, ठीक है? उसका कहना है किसी और फैमिली मेंबर के साथ यूज़ ना करे, ख्वाह हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे और उसका फादर मदर है जो भी है,
ठीक है। होता है ना अमूमन देसी फैमिली में यही होता है कि वो एक दूसरे को यूज़ कर लेते हैं, मेहमान आ गए उसने भी वही उठा के मार दिया, ऐसा ना किया करो, ठीक है। तो लॉन्ड्री के ऊपर आपने स्पेशल जो है ना वो तवज्जो देनी है, ठीक है। और सबसे पहले स्कैबीज़ को ट्रीट करना, उसके बाद जितनी भी दूसरे वेज़ाइकल और जो भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है, अगर उसको बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर के उसने ज़ख्म कर लिए हैं, तो वो बाद में ट्रीट करनी है, लेकिन स्कैबीज़ को सबसे पहले करना है, ठीक है। अब मेडिकेशन में हमने देना क्या-क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसी के ऊपर तो सारी कहानी हमारी बेस कर रही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, जो 25% जो है ना बेंज़ोएट, ये आपने हमने देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस मार्कर से लिखता हूँ रेड से, ठीक है। तो 25% जो है ना बेंजाइल बेंजोएट ये आपने ना यूज़ करना है इमल्जन के तौर पे। फिर 1% आपने गैमा बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्रीम मिलती है, नज़र भी आ रहा कि नहीं आ रहा, एक तो भी मेरा स्टैंड हो रहा तंग कर रहा है आजकल, लोकेशन चेंज होती है तो मतलब सारी की सारी रूटीन ही ख़राब हो जाती है। अच्छा, 1% जो है ना हमने क्या करना है, गैमा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड क्रीम, ठीक है। फिर इसके अलावा हम 10% सल्फ़र ऑइंटमेंट भी जो है ना वो बच्चों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। 5% हमारे पास मतलब डिफरेंट हमारे पास जो है ना ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कोई भी चूज़ कर लेना, ठीक है। 5% वो कह रहा है हमारे पास पर मेथरीन क्रीम जो है ना मिलती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। 0.5% बाज़ार से लोशन मिलता है, मेलाथॉइन लोशन, ठीक है, वो यूज़ कर सकती हैं। 10% हम ना क्रोटामिटोन क्रीम, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। 10% जो है ना वो कैरोटामिटोन क्रीम, ठीक है, ये मिल जाती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और वो कह रहा है कि ये जो इचिंग है ना, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर मोर और लेस सेटल हो जाया करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो ट्रीटमेंट पूरी तरह ले सके, साथ में यार ओरली अगर उसको कोई, ये तो सारी चीज़ें क्रीम, ओरली हम क्या करते हैं, सिंगल डोज देते हैं हम आइवरमेक्टिन, उसने लिखा हुआ IVERMECTIN, आइवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से जो है ना बंदे के वेट में, और इसको ना वीकली या ट्वाइस या थराइस हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा देनी होती है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना वो स्कैबीज़ का पेशेंट रिकवर कर देता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्कैबीज़ के जो है ना वो कुछ बेबीज़, ठीक है। इससे जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ये देख रहे हो यहाँ पे, मतलब मैंने कहा अल्नर बॉर्डर, ये यार ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अल्नर बॉर्डर के ऊपर मोस्टली आपको दिख रहा है, पाम के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और ये जो आपकी है ना इंटर डिजिट्स वहाँ पे, ठीक है। और ये पाँव हो गया, बाकी उसने हाथ भी कहीं दिखाया होगा, ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो इंटर डिजिट्स में, ये देख लो, और ये पाम हो गया, ये देखें, बड़ा ही टिपिकल केस है, जिस तरह होता है ना मट्टी लगी हुई है हाथों के ऊपर, तो ये बड़ा केस है। तो कभी भी आपने इसको यूं ही छू नहीं देना मरीज़ को कि ये क्या हुआ है, हमेशा ग्लव्स वाले हैंड सैनिटाइज करके फिर इसको छूना, वरना आपको भी हो सकेगी। और ये जो जाते हैं ना अमूमन फाइनल ईयर के स्टूडेंट वार्डों के अंदर जाके, उधर क्या करते हैं, मरीज़ों के बेड के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, खुदा का वास्ता इतने इन्फेक्टेड होते हैं ना बेड, अगर तुम देख लो तो तुम कभी वार्ड के अंदर ही ना जाओ। हमारे टीचर बताते हैं कि एचओडी थे, वो कह रहे थे कि ये पेशेंट पता नहीं किस किस बीमारी से आके यहाँ पे लेटता है, और बेडशीटें बहुत कम ही चेंज होती है, पाकिस्तानी माहौल जैसा आपको नज़र आ रहा है, चेंज करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जर्म्स रह जाते हैं। वो कहते हैं मैं एक दिन जो है ना वो थक गया वार्ड में राउंड करते करते, मैं बेड के ऊपर बैठा, और रात को ही उन्हें इतनी शदीद इचिंग हो गई ना, फिर उन्होंने अपने आप को डायग्नोज किया कि यार वो वहाँ बेड के ऊपर बैठा है। तो ये इस वजह से स्टिच इन टाइम सेव